नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सा घर बनाए, ए क्लास का बनवाए, बी क्लास का बनवाए, सी क्लास का बनवाए। ए क्लास क्या होता है, बी क्लास क्या होता है, इसमें कौन सा स्टील यूज करता है ए क्लास में, बी क्लास में, लोड बेयरिंग क्या होता है, लो बजट घर क्या होता है, ठीक है, कितना फाउंडेशन का साइज रखना चाहिए, इसमें कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए ए क्लास के लिए, बी क्लास के लिए, सारा हम एक्सप्लेन किए हैं। साथ साथ आपको लास्ट में कॉस्ट भी बताया कि ए क्लास का घर बनवाएंगे आप इंडिया के अंदर में तो कितना खर्चा आएगा, और बी क्लास का बनवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, और सी क्लास का घर बनवाएंगे तो कितना खर्चा होगा। ठीक है, फाउंडेशन का साइज क्या रखना चाहिए, हर एक पॉइंट पे हमने बात किया। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, हेल्पफुल वीडियो, और इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के घर में कितना खर्चा होता है, क्या साइज रखते हैं, कॉलम का, बीम का, स्लैब का मोटाई क्या रखते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं ऊपर हम डिटेल्स बात करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन टाइप में अगर बात कर ले तो ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। उसके बाद स्ट्रक्चर डिटेल में बात कर ले तो ग्राउंड फ्लोर का, और ए क्लास में हम आपका ग्राउंड +3 मतलब 3 से 4 मंजिल के लिए, और ग्राउंड +2 मतलब 3 मंजिल के लिए बी क्लास में, और सी क्लास में आपका ग्राउंड +1। तो आइए हम बात करते हैं, और यह रफ आइडिया दे रहे हैं, एक मोटा मोटी आइडिया दे रहे हैं। तो ए क्लास का अगर बात कर ले, और अगर आप पाइल फाउंडेशन करवा रहे हैं तो यह 7 मीटर का आपका पाइल का फाउंडेशन का डेप्थ होगा, गहराई होगा। और बी क्लास का अगर बनवा रहे हैं तो पाइल फाउंडेशन बनवा रहे हैं तो 6 मीटर का आपका गहराई होगा, और सी क्लास का बनवा रहे हैं तो 3 मीटर आपका फाउंडेशन का, पाइल फाउंडेशन का गहराई होगा, जिसको डेप्थ बोलते हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ पाइल पर फाउंडेशन के अगर बात कर ले तो ए क्लास का अगर आप घर बनवा रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ पाइल आपका 2 से 3 पाइल को यूज करेगा फाउंडेशन बनाने के लिए, और बी क्लास में आपका 1 नंबर ऑफ पाइल को यूज करेगा, जैसे कि डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, और सी क्लास में आपका 1। ठीक है, अब आता है फाउंडेशन के साइज का बात। तो फाउंडेशन अगर बनवा रहे हैं पाइल फाउंडेशन, तो पाइल फाउंडेशन में आपका ए क्लास का हो गया 5 फुट डेप्थ हो गया, जिसको गहराई बोलते हैं, 2 फुट इसका डाया हो गया। ठीक है, मतलब चौड़ाई हो गया, तो 5 फुट गहराई और 2 फुट इसका चौड़ाई हो गया। और अगर नॉर्मल मतलब कि पाइल फाउंडेशन के अलावा दूसरा फाउंडेशन आप बनवा रहे हैं तो ए क्लास फाउंडेशन का साइज का अगर बात कर ले तो आपका 3 से 4 मंजिल के लिए तो यह 7 फुट गुने 7 फुट गुने 7 फुट, ठीक है, 7 फुट लंबाई, 7 फुट चौड़ाई, 7 फुट गहराई हो गया। वहीं बी क्लास के लिए बात कर ले, पाइल फाउंडेशन के अलावा दूसरा फाउंडेशन वगैरह बना रहे हैं तो आपका फाउंडेशन का साइज कम से कम 5 फुट गुने 5 फुट गुने 5 फुट होना चाहिए 3 मंजिल के लिए, और इसका 4 मंजिल के 7 फुट गुने 7 फुट गुने 7 फुट होना चाहिए। आप दोस्तों, बहुत कोई 6 फुट गुने 6 फुट गुने 6 फुट भी रखता फाउंडेशन का साइज। और इसमें अगर बात कर ले सी क्लास में, तो सी क्लास में यह डिफाइन नहीं किया गया है कि आप लोड बेयरिंग बनवा रहे हैं या सी क्लास में बहुत वीक घर बना रहे हैं, बहुत पैसा कम है, कम बजट है, तो कोई 3 फुट भी डाल देता। आप कर ले प्लिंथ हाइट का, तो प्लिंथ हाइट आपका ए क्लास घर बनाने के लिए आपको 3 फुट से 2 फुट कम से कम रखना पड़ेगा, और आपका बी क्लास में 2 फुट कम से कम, और सी क्लास में तो आपका प्लिंथ बीम वगैरह नहीं डलाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एनए लिखा गया। ठीक है, अब कर ले स्टील साइज इन फाउंडेशन। तो स्टील का क्या साइज लगेगा फाउंडेशन वर्क के लिए, तो 12 mm से लेके 10 mm आपका स्टील फाउंडेशन में यूज होगा ए क्लास घर बनाने के लिए, और बी क्लास घर बनाने के लिए आपका 10 mm यूज होगा, और सी क्लास घर बनाने के लिए इसमें स्टील वगैरह यूज नहीं होगा फाउंडेशन में। ये लोड बेयरिंग है, लोड बेयरिंग में आपका स्टील फाउंडेशन में यूज नहीं करते हैं। अब बात कर ले फाउंडेशन मेश और जाली का। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में और डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, तो ए क्लास में आपका डबल मेश पड़ेगा, क्योंकि इसका बजट ज़्यादा होता है, हाई होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और बी क्लास घर बनाइएगा तो सिंगल मेश आपका जाली लगाएगा फाउंडेशन में, और इसका सी क्लास जो लोड बेयरिंग होगा उसमें कोई जाली नहीं, ब्रिक्स वर्क पे ही फाउंडेशन बनने वाला है। आगे चल के आपका बीम वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफाइन नहीं है। अगर स्ट्रक्चर टाइप का अगर बात कर ले तो ए क्लास का स्ट्रक्चर आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें कॉलम, बीम, फुटिंग वगैरह, स्लैब वगैरह सारा रहेगा। और बी क्लास में भी आपका फ्रेम टाइप का रहेगा, जिसमें फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब सारा चीज रहेगा। और सी क्लास में आपका लोड बेयरिंग रहेगा, जिसमें ब्रिक्स वर्क पे स्ट्रक्चर रहेगा, बीम पे केवल, और इसमें स्लैब वगैरह पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर ले कॉलम के साइज का। तो कॉलम का साइज ए क्लास के लिए आपका 16 इंच गुने 10 इंच का मैक्सिमम रख सकते हैं 4 मंजिल के लिए, और इससे कम का साइज अगर रखना चाहते हैं तो 14/9 का भी रख सकते हैं। आप बात कर ले बी क्लास के कॉलम का साइज, तो 12 इंची गुने 12 इंची रख सकते हैं चौड़ाई और मोटाई कॉलम का। ठीक है,
और 12 गुने 9 इंची भी रख सकते हैं बी क्लास के लिए। और सी क्लास के लिए अगर कॉलम वगैरह आप डालना चाहते हैं तो 9 इंची गुने 9 इंची कॉलम का साइज रखिए, और नहीं भी कॉलम डाल सकते हैं लोड बेरिंग में। आप बात कर ले स्टील इन कॉलम, जो कॉलम में स्टील पड़ेगा उसका डाया क्या रखना है। तो एक क्लास घर बनाना है, फ्रेम स्ट्रक्चर है आपका, तो कम से कम 8 सरिया इसमें यूज करना होगा। 4 सरिया आपका 16 mm का करना होगा और 4 सरिया आपका 12 mm का करना होगा। टोटल 8 सरिया लगेगा अगर साइज 16 इंची गुने 10 इंची कॉलम का रखते हैं तो। दोस्तों अब बात कर ले हम बी क्लास के लिए, जो 3 मंजिल घर बनाना है, तो उसके लिए आपको 6 सरिया यूज करना होगा। 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का जो बीच में यूज होता है। और आपका कॉलम का साइज 12 इंची गुने 9 इंची, 12 इंची गुने 12 इंची का रख सकते हैं। सी क्लास में आपका 4 सरिया यूज करना है जो 12 mm का करना है अगर कॉलम देते हैं तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। सी क्लास आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो गया। आप कर ले बीम का, तो बीम में जो स्टील का साइज रहेगा डाया ऑफ स्टील, तो 6 सरिया इसमें यूज करना है बीम के लिए। तो आपका बीम में 4 सरिया 16 mm का करना है और 2 सरिया 12 mm का करना है जो मिडिल में लगता है। तो 6 सरिया हो गया, 2 और 6 सरिया। आप बात कर ले बी क्लास घर के लिए, ये भी फ्रेम स्ट्रक्चर बनेगा लेकिन थोड़ा सा लो बजट है एक क्लास के कंपेयर में। तो इसमें आपका 6 सरिया बीम के लिए यूज होगा और 6 का 6 सरिया आपका 12 mm का यूज होगा। और ए में आपका 16 mm 4 सरिया और 12 mm 2 सरिया, इसमें केवल 12 mm का यूज होगा। अब सी क्लास में बात कर ले बीम में सरिया का, तो यह 12 mm का 4 सरिया यूज होगा। अगर आप बीम देंगे, फ्लोर बीम देंगे लोड बेरिंग में छत ढलवाने से पहले, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर ले बैंडिंग का और रिंग्स का। जो रिंग बनेगा आपका कॉलम बीम के लिए, तो एक क्लास स्ट्रक्चर में आप डबल आपका रिंग लगता है, ठीक है। 8 सरिया है इसलिए डबल रिंग लगेगा और 6 सरिया यूज करना है इसमें बी क्लास घर के लिए, तो आपका 8 mm का सिंगल रिंग लगेगा और 8 सरिया के लिए डबल रिंग लगेगा। आप सी क्लास का बात कर ले तो 6 mm का आपका रिंग यूज होगा जिसको हम बैंडिंग बोलते हैं, ठीक है, सिंगल यूज होगा। यही डिफरेंस है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट का अगर बात कर ले तो ए क्लास के लिए 10 से 12 फुट होगा और बी क्लास का फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपका 10 फुट होगा, सी क्लास का आपका 10 फुट होगा। आप बात कर ले स्लैब का थिकनेस का, स्लैब का जो डेप्थ होता है 5 से 6 इंची ए क्लास स्ट्रक्चर के लिए और 5 इंची से लेके 5.5 इंची आपका बी क्लास के लिए स्लैब का मोटाई रखना है और सी क्लास के लिए 4.5 इंची रखना है या 4 इंची रख सकते हैं सी क्लास के लिए आप। सीमेंट का अगर बात कर ले तो एक क्लास में आपका एक ग्रेड का सीमेंट यूज होगा जो 53 ग्रेड होगा, एक स्टैंडर्ड ग्रेड है, एडवांस ग्रेड है, ठीक है। ब्रिक्स वर्क के लिए, स्लैब के लिए, प्लास्टर के लिए, कंक्रीट के लिए। और बी क्लास घर बनाने के लिए आपका 43 ग्रेड यूज होगा और सी क्लास के लिए 43 से लेके 33 ग्रेड होगा जो लोकल सीमेंट होता है और सस्ते में मिल जाता है। वहीं स्टील का अगर बात कर ले तो IS कोड है जो इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड है, उसके अकॉर्डिंग 550 से लेके 600 D और या 550 से लेके 600 SD यूज होगा, ठीक है, सुपर डक्टिलिटी होता है। और बी क्लास के लिए 500 या तो 550 D ले सकते हैं और सी क्लास के लिए 500 ले सकते हैं स्टील। अब बात कर ले ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज होगा ए क्लास स्ट्रक्चर में, बी क्लास में फर्स्ट, सी क्लास में फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं कि कॉस्ट क्या लगने वाला है। आप ए क्लास का हैवी घर बना रहे हैं 5 मंजिल के लिए, 4 मंजिल के लिए, और बी क्लास का तो और सी क्लास के लिए आप बना रहे हैं 1 मंजिल के लिए, तो कितना खर्च होगा टोटल? मान लीजिए 1000 स्क्वायर फुट में आप घर को बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो एक क्लास घर बनाने के लिए आपको 15 से 25 लाख रुपया लग जाएगा इंडिया के अंदर में। और बी क्लास का घर बना रहे हैं तो आपका मान लीजिए कि यह 13 से 14 लाख लगेगा 1000 स्क्वायर फुट में घर बनवा रहे हैं तो बी क्लास का। और सी क्लास का बनवा रहे हैं लोड बेरिंग, तो यह आपका 7 से 9 लाख के बीच में लगने वाला है, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों